गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 9। अभ्यास कार्य पहला दिया गया है आपको। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क की प्रक्रिया के माध्यम से जमीन पर ताज़ा पानी उपलब्ध कराया जाता है। सही उत्तर है आपका दूसरा, जल चक्र। दूसरा दिया है ख आदि मानव पालतू पशुओं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बोने लगा। सही उत्तर है आपका फसलें। ग हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का मुख्य कारण है। सही उत्तर है आपका ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क प्राकृतिक पर्यावरण में पर्यावरण की अकार्बनिक या अजीवित चीज़ें होती है। रिक्त स्थान में आएगा प्राकृतिक। ख पृथ्वी की सतह के नीचे पानी भी भूजल के रूप में पाया जाता है। रिक्त स्थान में आएगा भूजल। ग वायुमंडल हमें हानिकारक विकिरण और सूर्य की तेज गर्मी से बचाता है। रिक्त स्थान में आएगा सूर्य। घ एक पारिस्थितिक तंत्र वर्षावन के रूप में बड़ा हो सकता है या तालाब के रूप में छोटा हो सकता है। रिक्त स्थान में आएगा पारिस्थितिक तंत्र। न जानवरों और पक्षियों की अनेक प्रजातियां वनों की कटाई की वजह से विलुप्त हो गई है। रिक्त स्थान में आएगा वनों की कटाई। तीसरा दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पर्यावरण क्या है? उत्तर देखिए, सजीवों के चारों ओर कई अनुकूल कारकों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीवन के सभी रूप मौजूद हो सकते हैं। पर्यावरण शब्द उन सभी बाहरी स्थितियों को संदर्भित करता है जिनमें एक जीव रहता है। इसका उपयोग वस्तुओं, चीज़ों, लोगों, प्रकृति आदि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों को भी शामिल किया गया। पर्यावरण उन सब स्थितियों का योग है जो किसी भी समय और स्थान पर मानव को घेरे हुए हैं और उसे प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, पृथ्वी के 4 क्षेत्रों के नाम दें। उत्तर, पृथ्वी के 4 क्षेत्रों के नाम निम्न है: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। प्रश्न नंबर तीसरा है, आर्थिक गिरावट क्या है? उत्तर देखिए, एक निरंतर अवधि के दौरान सामान्य आर्थिक गतिविधि में कमी आने या व्यापार चक्र में संकुचन को अर्थशास्त्र में आर्थिक गिरावट कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाने वाला उत्पादन, रोजगार, निवेश क्षमता, उपयोग, घरेलू आय और व्यावसायिक लाभ, इन सभी में मंदी के दौरान घट दिया है। प्राकृतिक पर्यावरण की संरचना विस्तार से समझाइए। उत्तर है, परिवेश या जिन परिस्थितियों में जीवित प्राणी मौजूद है उनकी विशेषताओं का विकल्प पर्यावरण को बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। पर्यावरण में अकार्बनिक या निर्जीव घटक होते हैं। इसकी भौतिक विशेषताओं और राज्य के आधार पर इसे स्थल मंडल में विभाजित किया जा सकता है, जो ठोस अवस्था, जल मंडल या तरल अवस्था, और वायुमंडल में है, जो पर्यावरण की गैसीय स्थिति है। इन सभी तीनों क्षेत्रों यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल बातचीत के एक संकीर्ण क्षेत्र से मिलते हैं जो जीवन का समर्थन करता है। इसे जैवमंडल कहा जाता है। पौधे और जानवर जैवमंडल के प्रमुख भाग है। अगला प्रश्न है, न मनुष्यों के विकास की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, आदि मानव ने अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजित किया। उनकी अधिकांश जरूरतों को पर्यावरण संशोधन से पूरा किया गया था। समय के साथ मानव जरूरतों की गुणवत्ता और मात्रा बदल गई। उन्होंने पर्यावरण का उपयोग करने के लिए तकनीकों और नए तरीकों को विकसित करना शुरू कर दिया। आदि मानव ने पालतू पशुओं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसलों को उगाना शुरू कर दिया। इससे उन्हें एक व्यवस्थित जीवन जीने में मदद मिली। इस प्रकार नदी घाटियों में छोटी बस्तियों में वृद्धि हुई, जहाँ भूमि उपजाऊ थी और पानी आसानी से उपलब्ध था। समय बीतने के साथ मनुष्यों के विभिन्न कौशल प्रौद्योगिकी की मदद से प्राकृतिक लाभ को अपने लाभ में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए घर बनाना शुरू किया
उन्होंने खनिजों और मशीनों की खोज की। बढ़ती आबादी और माल की बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप तेजी से औद्योगिकी और बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। अब आप लोग सब इसे अपनी भूगोल की फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।